हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सेट एग्जाम्स की मार्किंग स्कीम या कह लो क्वेश्चन पेपर डिजाइन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी आपके लिए 12th के लिए। सेम जो चीज़ें हैं वो आप 11th और 9th के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, देखो सारी चीज़ें बताऊंगा, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, नहीं तो तुम्हारे सेट एग्जाम्स गड़बड़ हो जाएंगे, पेपरों में नंबर नहीं आएंगे। फिर मेरे को मत बोलना भाई आपने बताया नहीं था टाइम पे, ये वो बहुत पंगे होने वाले हैं। अब की बार पूरा सिस्टम बदल दिया गया है, तो ध्यान से सुन लेना, वीडियो को समझ लेना अच्छे से, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। अब देखो गूगल पर जाओ, अभी मत जाना, वीडियो देख लो पहले एक बार पूरी, ठीक है। गूगल पर जाना है और सर्च करना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है, ठीक है। आ जाओगे, आने के बाद में इस वेबसाइट पर आप 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कोई सी भी क्लास में हो, आपको इस वेबसाइट पर सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन इस वीडियो में, पिछली वीडियोज में भी मैंने बताया था, बट इस वीडियो में कुछ खास है। मार्किंग स्कीम को लेके बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास कमेंट आई कि सर 40 नंबर के पेपर आ रहे हैं, और मैंने टीचर से बात करी, वो कह रहे हैं 20 नंबर के आ रहे हैं। मैंने 2-3 टीचरों से और बात करी, मतलब 5-6 टीचरों से बात कर चुका हूँ, सब कह रहे हैं 20 नंबर के आएंगे, आप कह रहे हो 40 नंबर के आएंगे। तो क्या बवाल चल रहा है, क्या लफड़ा चल रहा है, ये इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सारे पेपर ना तो 40 नंबर के आ रहे हैं, ना ही सारे पेपर 20 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। ये पैटर्न पूरा बदल दिया है। पेपर और सब्जेक्ट के हिसाब से आपके पेपर अलग अलग मार्क्स के अब की बार आने वाले हैं। पेपर बोर्ड की साइड से आएंगे, चेक आपके स्कूल में होंगे, कोई सी क्लास में हो आप, 9th to 12th। अब देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको हरियाणा बोर्ड, इस वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद में आप या तो बोर्ड सॉल्यूशन में से HBSC बोर्ड खोल लेना, या ऊपर की साइड में दिख रहा है आपको, ये ऊपर देख रहे हो ना, यहाँ पे ये हरियाणा बोर्ड वाला सेक्शन आपको खोल लेना है। इस वाले सेक्शन को जब आप खोलोगे, दोनों जगह से सेम ही चीज़ खुलेगी। इसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है वो समझ लो। अब की बार मार्किंग स्कीम में दिखाने वाला हूँ आपको, बाकी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको न्यूज़ वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। इस वाले सेक्शन में आओगे, आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद में आपको एक तो मिल जाएगी डेट शीट, और भी अपडेट वगैरह जो भी आते हैं, रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के फॉर्म चालू हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे जो भी अपडेट रहते हैं बोर्ड के नहीं पता लगते, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर्म्स वगैरह के लिंक जो भी आते हैं सब पता लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट 1 एग्जाम डेट शीट 2024, ठीक है, यह यहाँ पे आ चुके हैं 9th to 12th के लिए। तो यहाँ से अपनी डेट शीट देख लेना पहले तो, कोई सी भी क्लास में आप, ये ध्यान रखना, प्रोसेस सबके लिए बता रहा हूँ ये वाली वीडियो, 9th से लेकर 12th वाले सभी स्टूडेंट के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिलेबस को जांचना है। सिलेबस में अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। तो ये 4 महीनों का सिलेबस आएगा। सिलेबस वाली कोई भी PDF जब आप खोलोगे तो उस PDF के अंदर, यहाँ पे PDF दे रखे हैं मैंने सब कुछ चीज़ों की, सारे सब्जेक्टों के सिलेबस की PDF खोलना। उसके अंदर एक मिलेगा मासिक पाठ्यक्रम संरचना, ऐसे कुछ करके मंथली बेसिस पे, तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा जुलाई मंथ में ये पढ़ाया जाएगा तुमको, अप्रैल में ये पढ़ाया जाएगा, तो वैसे करके लिखा हुआ मिलेगा। और वो 4 महीनों का आपको तैयार करना है सिलेबस, अपनी किताबों में मार के लगा लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको जो है, आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। 9th to 12th किसी भी क्लास में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेक्शन में आना। यहाँ पर आपको 23-24 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप बोलोगे ये किस काम के हमारे, देखो सेट एग्जाम, यहाँ पे मैंने जितने क्वेश्चन दिए हैं सब में चैप्टर वाइज दिए हैं। चैप्टर 1 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 के ये इंपॉर्टेंट, इस तरीके से दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ये वाला जो सेगमेंट है इसमें आना है। नैतिक शिक्षा वाली किताब छोड़ देना, नैतिक शिक्षा के अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर करके जाने हैं सिर्फ आपको, क्योंकि इसमें पुरानी किताबें हैं नैतिक शिक्षा की, बाकी किताबों में कोई चेंजमेंट नहीं मिलेगा, तो आपको क्वेश्चंस वही करने हैं। अब जो है चेंजमेंट अगर अपडेट होगा फाइनल एग्जाम के परस्पेक्टिव से होगा, सेट एग्जाम में वही सिलेबस, वही उसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से अपने प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ ज़्यादातर जो है आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे। अगर आपको आंसर्स देखने हैं कुछ क्वेश्चन के, तो यहाँ पे बुक सोल्यूशंस, कुछ बुक्स के मैंने सोल्यूशंस बना रखे हैं, वहाँ पे आपको जो है बुक सॉल्यूशन के अंदर अपनी बुक खोल लेना जिस भी सब्जेक्ट की, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा बुक के पेज पे भी, वहां से आप जो है उनके आंसर्स भी देख सकते हो। सभी सब्जेक्टों के नहीं मिलेंगे, कुछ सब्जेक्टों के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, MCQ वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ से अपनी तैयारी कर लेना, ठीक है। ओल्ड पेपर आपको नहीं करने सेट एग्जाम के लिए, ना ही मॉडल पेपर करने हैं, ठीक है।
उसके बाद में आपको आना है मार्किंग स्कीम में। पढ़ना स्टार्ट मत कर देना कहीं तुम सीधे क्वेश्चन आंसर रटने बैठ जाओ, उससे पहले मार्किंग स्कीम जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये आपका बहुत फर्क जो है मतलब गड़बड़ करने वाली है। वैसे 23-24 चलो कोई ना, ये पुराना हो रखा मतलब लिखने में गड़बड़ हो गई, यहाँ पे अपडेट करना चाहिए था मेरे को। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है मार्किंग स्कीम, नई मार्किंग स्कीम आ चुकी है। मार्किंग स्कीम क्या कहती है 24-25 की 10th सेट एग्जाम्स के लिए, वो देख लो आप। मार्किंग स्कीम में क्या जो रेगुलेशन रूल्स वगैरह जो भी चीज़ें दी हैं, पीडीएफ आएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। समझ गए, मार्किंग स्कीम हरियाणा बोर्ड में मार्किंग स्कीम वाला जो ऑप्शन है उसमें चले जाना, आपको मार्किंग स्कीम मिल जाएगी सेट एग्जाम्स के लिए। 24-25 की है, 9वीं 10वीं की एक पीडीएफ है, 11वीं और 12वीं की एक पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ को जब आप खोलते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पूरा पैटर्न मिल जाएगा भाई, सेट एग्जाम जो हो रहा है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो जैसे ये है आपका, देखो यहाँ पे ये मत सोचना जैसे 9th 10th लिखा हो ना, इसका मतलब है 9th का सेट एग्जाम हो या 10th का, ठीक है समझ लो, 9th का हो या 10th का, दोनों का पैटर्न सेम आएगा। कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट देख लो, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 नंबर वाले 6 क्वेश्चन, जिसमें 2 एमसीक्यू, 2 फिल इन द ब्लैंक, 1 असर्शन रीजन और 1 ट्रू फॉल्स आएगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन देंगे, 2 नंबर के होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर वाले 4 होंगे, 8 नंबर के ये हो जाएंगे। ऐसे टाइप लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 1 4 नंबर का, और इसमें इंटरनल ऑप्शन दिया जाएगा। और ये जो सेट एग्जाम है आपका, यहाँ पे ये देख लो मार्क्स 20 नंबर का आएगा कंप्यूटर साइंस का सेट एग्जाम, समझ गए। उसके बाद में अगला जो सब्जेक्ट हमारा वो है ड्राइंग का। ड्राइंग वाले सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, एमसीक्यू आएंगे, यहाँ पे 3 एमसीक्यू आएंगे, 2 फिल इन द ब्लैंक, 1 असर्शन रीजन। असर्शन रीजन अगर नहीं पता है, लास्ट ईयर्स के पेपर देख लेना, वेबसाइट पे मिल जाएंगे ओल्ड पेपर्स, उनमें जो है ना असर्शन रीजन थोड़ा सा नए टाइप का कंसेप्ट है। वैसे तो पिछली बार जो पेपर दिए थे आपने कोई सी भी क्लास में हो, अगर 9th वाले हैं उनको नहीं पता होगा, बस बाकी सबको पता होगा पॉसिबली कि हाँ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कैसे हैं, किस तरीके से उनको टैकल आउट करना है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा आपका। उसके बाद में 2 नंबर के जो है 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और 20 नंबर का जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी, मतलब ड्राइंग छापनी होगी बेसिकली प्रैक्टिकल। तो ये जो सेट एग्जाम है आपका फाइन आर्ट का, ये आएगा 30 नंबर का। ये चीज़ ध्यान रखो, तुम सब ये कहने लग रहे हो 40 का ऐसे नहीं आएगा, सबका पैटर्न अलग अलग है। अब आ गया हमारे पास में इंग्लिश, सबके पास है ये सब्जेक्ट। इसमें आपको जो है अब की बार जो पहले तो देख लेते कितने नंबर का आएगा, ये आएगा आपका 40 नंबर का सेट एग्जाम। अब जो है आपको क्या करना है, देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको नंबर पूरे लाने हैं असेसमेंट में आपके, अगर 20 नंबर का सेट एग्जाम है उसमें आपको 15 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। 30 नंबर का है तो आपको 23 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, और 40 नंबर का है तो 30 प्लस आपको नंबर लाने पड़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कम नंबर लाते हो तो आपके नंबर कटेंगे असेसमेंट लगते टाइम पे, ठीक है। 2 नंबर का होगा ये सेट एग्जाम, आपका फाइनल स्कोर कार्ड जो बनेगा 100 नंबर का, जिसमें 80 नंबर 60 नंबर का पेपर होता है। 60 नंबर के पेपर में तो 20 की प्रैक्टिकल लग जाती है, लेकिन 80 नंबर वाले में 20 की असेसमेंट। जो 20 की असेसमेंट है ना, उसमें 2 नंबर इसका रोल प्ले रहेगा। बोर्ड जो है सीधा डाटा मंगाता है स्कूलों से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना तुम लोग। और अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो तो बिल्कुल से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब देखो इंग्लिश का जो पेपर है किस तरीके से आने वाला है। रीडिंग स्किल का एक सेक्शन आएगा जिसमें आपको पैसेज दिया जाएगा, पहले नहीं आते थे, अब की बार इन्होंने बहुत चेंजमेंट कर दिए हैं। पैसेज आएगा जिसमें आपको 10 पार्ट मिलेंगे, 5 एमसीक्यू और 5 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सिंगल लाइन क्वेश्चन जो पहले के बेस पे आपको आंसर बनाकर लिखना होगा। 10 नंबर का तो यही आएगा। उसके बाद ग्रामर आएगी 5 नंबर की, इसमें आपको 6 एमसीक्यू देंगे जिनमें से 5 करने हैं। राइटिंग स्किल में आपको जो है अटेम्प्ट एनी 1 फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस इंटरनल ऑप्शन। यहाँ पर जो है ना आपको सिलेबस मैंने बता दिया है, सिलेबस देख लेना। जो टॉपिक्स है मतलब लेटर, वो रिपोर्ट, नोटिस वगैरह ये चीज़ें होती है ना, जो सिलेबस में आपको कराना था उसमें से जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद में जो है यहाँ पे आता है लिटरेचर। लिटरेचर यानी किताबों वाला पोर्शन, किताबों में से भी एक पहरा आएगा आपका 5 नंबर का, वो होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भी फॉर्मेट समझ लो, एमसीक्यू अगर लिखा हुआ है ना इस पीडीएफ के अंदर कहीं भी, तो समझ लो एमसीक्यू है। ऑब्जेक्टिव टाइप लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिंगल लाइन क्वेश्चन। समझ जाना ये चीज़, कहीं तुम मिस्टेक करते रहो, कुछ और ही भ्रम में जीते रहो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बता रखा है इन्होंने 1 फ्रॉम प्रोज और 1 फ्रॉम पोइट्री। एक कहानी वाले पोर्शन से आएगा, एक कविता वाले पोर्शन से आएगा, उनमें से कोई सा एक कर लेना जो तुम्हें आसान लगे, ठीक है। दोनों नहीं करने, कोई सा एक करना है, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा फर्स्ट फ्लाइट से, मेन रीडर बुक से आएगा, इंटरनल चॉइस दी जाएगी 3 नंबर का। फिर जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन 6 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। उसके बाद में जो है आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, इनमें चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से एक करना रहेगा आपको। उसके बाद सप्लीमेंट्री जो बुक आपकी फुटप्रिंट विदाउट फिट वाली, इसमें से जो है
3 नंबर का रहेगा आपका। अब जो है उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे जो है नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो है होम साइंस का। होम साइंस के अंदर क्या, होम साइंस का जो सेट एग्जाम है वो आएगा 30 नंबर का, 30 मार्क्स का। इसके अंदर आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, जिसमें 3 एमसीक्यू, 2 फिल इन द ब्लैंक, 2 वन वर्ड और 1 असर्शन रीजन क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 3 आएंगे, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा जिसमें चॉइस मिलेगी, मतलब और करके मिलता है। चॉइस का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और करके दूसरा नीचे, इनमें से कोई सा एक करो, ऐसे देते हैं लोग, ठीक है। 30 नंबर का आएगा होम साइंस का पेपर सेट एग्जाम। उसके बाद आता है मैथ। मैथ आपके पास 2 हैं, एक बेसिक ले रखा है, एक स्टैंडर्ड, कोई सा भी ले रखा हो सबका सेम पैटर्न पे आएगा, सेम क्वेश्चंस लेवल, डिफिकल्टी लेवल सब सेम रहेगा। एग्जाम आएगा आपका 40 नंबर का मैथ का, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है 1 नंबर वाले 11 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 6 एमसीक्यू, 2 वन वर्ड, 2 फिल इन द ब्लैंक, 1 असर्शन रीजन होगा। 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर वाले 3 होंगे, 5 नंबर वाले 2 होंगे। इनमें जो है सभी क्वेश्चन में चॉइस देखने को मिलेगी, यानी और करके क्वेश्चन मिलेगा। 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईयर भी आया था एग्जाम्स में। अगर नहीं पता है प्रीवियस ईयर पेपर खोल लेना। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, एक पैरा से देंगे, बकवासबाजी करेंगे उसमें, उसके नीचे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और उनके आंसर करने आपको। आसान रहता है, डिफिकल्ट नहीं होता। ज़्यादा हेल्प के लिए लास्ट ईयर पेपर्स देख सकते हो वेबसाइट cclchapter.com से। आगे बढ़ते हैं सेट एग्जाम में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ये शायद कोई बच्चे नहीं लेते, लेकिन आप देख लेना, वीडियो में देखो दिख ही रही सबको ये सारी चीज़ें। 20 नंबर का आएगा ये आपका, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, रिपीट बतानी पड़ रही है। 20 नंबर का हो गया आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है म्यूजिक वोकल। म्यूजिक वोकल आएगा 20 नंबर का सेट एग्जाम। उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। ज़्यादातर स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट होता है। 8 नंबर का जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 3 एमसीक्यू, 2 फिल इन द ब्लैंक, 2 वर्ड, 1 असर्शन। 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन और उसके बाद में 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे चॉइस भी मिलेगी। 30 नंबर का आएगा आपका सेट एग्जाम। नेक्स्ट जो है साइंस। साइंस भी सबके पास है। साइंस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या है सेम देखो, यहाँ पे अगर एक चीज़ ध्यान दोगे ना, जो मेन सब्जेक्ट है उनमें आपको ऐसा सेम पैटर्न है, 3 एमसीक्यू, 2 फिल इन द ब्लैंक, 2 वन वर्ड, 1 असर्शन रीजन, और यहाँ के क्वेश्चन का टाइप भी सेम है। साइंस का आएगा आपका 30 नंबर का, 40 का नहीं आएगा, 30 का आएगा। नंबर मैंने बता दिए थे कितने नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपको फुल टू फुल मार्क्स लाने हैं, मतलब 20 में से 15 प्लस, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको, मतलब क्या होगा ना, मैं बताता हूँ पैटर्न किस हिसाब से है, डिवीजन वो लास्ट में एक बार डिस्कस करूंगा उसके बारे में, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि 2 नंबर बने कैसेंगे वो तुम्हारे, ठीक है। अब जो है उसके बाद में सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो है आपका जो सेट एग्जाम है वो आएगा 40 नंबर का। मैप भी आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, मैप भी आएगा। तो देखो इसमें जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। इंटरनल ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये हिस्ट्री में से आ सकता है या फिर पॉलिटिकल में से देखने को मिल सकता है, इन 2 में से मिलेगा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। हिस्ट्री वाला जरूर पोर्शन करके जाना, हिस्ट्री में से ही लग रहा मेरे को एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं तुम सारा ही रट के चले जाओ कि हाँ कहीं से तो आ जाए, ऐसे नहीं होता। लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक कंसेप्ट होता है और वहीं से वो देते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर का ये है। वेरी शॉर्ट 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, 8 नंबर का हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप 5 एमसीक्यू आएंगे, 2 फिल इन ब्लैंक, 2 वन वर्ड और 1 असर्शन रीजन। फिर आएगा केस स्टडी बेस्ड, इसमें एक पहरा दिया जाएगा और पॉसिबिलिटी है हिस्ट्री से ये देखने को मिले आपको। और सॉरी 2 क्वेश्चन है, तो एक हिस्ट्री का और एक पॉलिटिकल का मान सकते हो आप इसको, हिस्ट्री और पॉलिटिकल में से। 6 नंबर का रहेगा ये। नोट कन्फर्म, ये चीज़ ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में से देंगे पॉलिटिकल में से, लेकिन मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने अभी तक देखा हुआ बोर्ड का पैटर्न और रूल्स वगैरह, इनमें बदला भी जा सकता है क्योंकि पैटर्न बदल रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इन्हीं सब्जेक्ट होगी रहेगी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल की। 2 क्वेश्चन देंगे 3-3 नंबर वाले, एक पहरा देंगे, उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके आंसर आपको करने हैं। नेक्स्ट आएगा मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। मैप आएगा आपका 5 नंबर का, जिसमें आपको 2 + 3 मतलब 2 नंबर की शायद हिस्ट्री आएगी और 3 नंबर की ये आएगी जियोग्राफी। 1 लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन ए और बी विल बी आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है। 2 लोकेशन मार्क की जाएंगी। लोकेशन मार्क वाले क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए थे, तो एक मैप आपको दिया जाएगा पेपर में, उसमें मार्क होगी ए और बी, उनके नाम बताने क्या जगह है वो। एंड जियोग्राफी में से जो सेक्शन ए हिस्ट्री के 2 आएंगे और जियोग्राफी के 3 आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका रहेगा। मैप वाली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ना वेबसाइट पे cclchapter.com पे, उनको जरूर से देख के जाना, कहीं तुम फिर पढ़ के ना जाओ, फिर आप देखते रह जाओ ये क्या हुआ हमारे साथ में।
लोकेशन वाले क्वेश्चन जरूर याद करके जाना, सारी चीज़ें मतलब उसमें सब चीज़ें मिलेंगी आपको आपकी तैयारी के लिए। तो ये आएगा आपका 40 नंबर का एग्जाम है, सेट एग्जाम। नेक्स्ट जो पेपर है NSQF का, NSQF में बहुत सारे IT स्पोर्ट्स और बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, तो इनमें आपको कितने नंबर का यूटी मिलेगा? 30 नंबर का यूटी मिलेगा। ये पैटर्न रहेगा कोई भी NSQF का एग्जाम है उसका। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है ये संस्कृत आ चुकी है। संस्कृत आएगी आपकी 40 नंबर के सेट एग्जाम के साथ में, जिसमें 9 MCQ आएंगे और 17 नंबर के 1 नंबर के, जिसमें 8 फिल इन द ब्लैंक, 7 एक पद में उत्तर देना, 2 पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में सेंटेंस में उत्तर देना है। उसके बाद में बड़े क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर वाले 3, और फिर 4 नंबर के जो है 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें एक कंठस्थ श्लोक आपको लिखना रहता है। श्लोक रट के चले जाना, कोई सा एक श्लोक जरूर रट के जाना है, 4 नंबर का रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद में एक सह प्रसंग व्याख्या प्रश्न, तो इसमें जो है प्रसंग लिखना है और व्याख्या करनी है, और उस टाइप से जो है पैसेज टाइप से का देखने को मिलेगा। तो ये रहेगा आपका। नेक्स्ट जो आता है ये जो है 9वीं 10वीं, ये क्या गया, अच्छा इन्होंने पाठ्यक्रम प्रारूप भी दे रखा है साथ में कि हाँ ये चीज़ें हैं संस्कृत में से। 40 नंबर का सेट एग्जाम है। उसके बाद में जो है पर्सन 9वीं 10वीं हिंदी का देख लो, हिंदी में क्या क्या आने वाला है। हिंदी में जो है निबंधात्मक यानी लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का रहेगा। लघुतरात्मक पर्सन 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का रहेगा। 2 नंबर वाले 6 क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर का रहेगा। और 1 नंबर के 17 आएंगे, जिसमें 7 MCQ पर्सन सहित होंगे, और 17 होंगे। टोटल जो पेपर आएगा वो आएगा आपका 40 नंबर का, ठीक है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट ये फिर से हिंदी ले आएगी। अच्छा हाँ, तो ये इन्होंने डिस्क्राइब किया हमको 9वीं 10वीं की जो हिंदी है, हिंदी का जो पेपर आएगा सेट एग्जाम का, उसमें किस तरीके से कौन से क्वेश्चन क्या क्या आने वाले, क्योंकि उसका नहीं पता होगा। तो मैं भी सोच तो रहा था कि भाई इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन क्लैरिफाई किया हुआ है PDF में। अब देखो व्याकरण आएगी 8 नंबर की, जिसमें आपके 2 तो आएंगे MCQ, और फिर बाकी जो है 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब सिंपल क्वेश्चन जैसे संधि किसको कहते हैं, ये इस टाइप के होते हैं ना, तो वैसे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स के आपको वेबसाइट पे वहां से देख लेना, उनसे आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर उनमें से आपको देखने को भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं कि मिलेंगे नहीं, ज़्यादातर मिल जाएंगे आपको, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। निबंध और पत्र, इनमें से जो है एक आएगा आपको, ठीक है, 5 नंबर का रहेगा। वैसे पत्र लेखन कर लेना, पत्र लेखन आसान होता है, नंबर टीचर दे देते हैं, निबंध में काट लेते हैं। क्षितिज काव्यखंड में बहुविकल्प MCQ आएंगे 2, और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। सौंदर्य प्रस्तुत करना यानी कि उसमें जो है ना भाव सौंदर्य पता होना चाहिए, इसमें जो है ये भाषा का प्रयोग है, ये वो नौटंकी से नहीं करते हम, तो वो चीज़ है ये, ठीक है, कि इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली है, भाषा खड़ी बोली है, ये वो चीज़ है ये। 3 नंबर का आएगा, कम से कम 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसमें जो है अथवा में मिलेगा जीवन मूल्य संबंधी प्रश्न भी रचनात्मक, लेकिन सेम सी बातें लिखनी पड़ेंगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्षितिज में देख लो, क्षितिज में से आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न 3 नंबर का, गद्यांश पर आधारित प्रश्न 5 नंबर का। इसमें जो है या तो इसको कर लो या फिर लेखक का जीवन परिचय लिख लो, दोनों आपकी मर्जी है, जौन सा लिखना हो जौन सा करना हो कर सकते हो। बाकी गद्यांश के प्रश्न करोगे तो आसान रहेगा। इसमें आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, जो पाठ हैं आपके सिलेबस के अंदर, उनके लेखकों के नाम जरूर याद करके जाने हैं, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। एक क्वेश्चन उनका जरूर देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद में जीवन मूल्य संबंधी प्रश्न, यानी कि ये सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं वो है ये 2 नंबर में ये रहेंगे। कृतिका वाली किताब में से आएंगे 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा जो आपकी किताब है 9वीं की 10वीं की, नई किताब आई हुई है नैतिक शिक्षा की, वेबसाइट पर मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखे हैं, उसके अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर जरूर करके जाने हैं, ठीक है। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का रहेगा ये, ठीक है। ये वाली जो बुक है ना मध्यमा, इसके सिर्फ अभ्यास वाले करके जाने आपको, ठीक है ना। कहीं तुम इधर उधर से पढ़ते फिरो कुछ, सिर्फ अभ्यास वाले, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएगा, सारे पढ़ के जाने हैं। वेबसाइट पर सारे जो अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर है वो लिखे हुए मिल जाएंगे इन बुक्स के सॉल्यूशन के साथ में, ताकि आप जो है इजीली उसको प्रैक्टिस कर पाओ। उसके बाद में जो है इन्होंने कहा है, यदि निबंध और पत्र लेखन 60 महीनों की मासिक बांट यानी मंथली डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं दिया गया है, तो यह पूर्व कक्षा के आधार पर प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे। पूर्व कक्षा यानी पिछले साल जो आया था उसके बेस पे, लेकिन कुल मिला के इनको देना है यार, आपको पैटर्न पता है, आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ थी। और ये आपका जो सेट एग्जाम में आएगा आपका 40 नंबर का। देखो आपको ओवरऑल मैं बताता हूँ, जो प्राइमरी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, वो आ रहे हैं 40 नंबर के, कुछ एक आध सब्जेक्ट को छोड़ के, जो मतलब ये समझ लो तुम, सीधी बात, एक सीधी भाषा में, जितने नंबर का आपका फाइनल पेपर होगा 80 नंबर का होता है,
कुछ का होता है 60 नंबर का। जिनका 80 का होता है उनके तो आएंगे सेट एग्जाम 40 नंबर वाले। जिनका होता है 60 नंबर का वो होते हैं वो आएंगे 30 नंबर के। और कुछ सब्जेक्टों के एग्जाम होते हैं 40 नंबर के, उनके सेट एग्जाम आएंगे 20 नंबर के। सिंपल कंसेप्ट ये है आपका, ठीक है, समझ गए। अब जो है मैं बता देता हूं कि आपके लिए जो डिवीजन फॉर्मूला है नंबरों का वो कैसे डिसाइड किया जाता है। अगर 40 नंबर का पेपर आपका, ठीक है, 40 नंबर के 2 नंबर इनको बनाने हैं, सिंपल सी बात है। 20 नंबर का जो है आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ये जो है एवरेजिंग होती है, ऐसे नंबर नहीं ऐड होते कि 1.695 ऐसे नहीं करते। 1.6 कर लिया, 1.7, 1.8 ऐसे करके नंबर ऐड नहीं होते। 4 डिजिट में नंबर ऐड होंगे सीधा 1, 1.5, 2 और 2.5, सॉरी मतलब 0 से काउंट अप करना है मेरे को, ठीक है। देखो 0.5 हो गया, 1 हो गया, 1.5 हो गया और 2। तो इस तरीके से, ये गलत बता दिया मैंने, इस तरीके से आपका जो है कंसेप्ट होगा, आधे नंबर होगा। यानी कि अगर 40 नंबर का है तो 10-10 नंबरों का खेल होगा, ना कि एक नंबर का। तो आपको जो है 30 से ज़्यादा नंबर लाने हैं। 30 से मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा 33 से ज़्यादा नंबर लेना। 40 नंबर के सेट एग्जाम में आपके जो 2 नंबर असेसमेंट के वो पूरे लग जाएंगे, ठीक है। वैसे ही 30 नंबर का जो पेपर होगा, 30 नंबर को डिवाइड कर लो 4 से, ठीक है, 4 से भाग करते चलो जितना भी आएगा, 4 7 28, तो 7 नंबर पे 1 नंबर आपका जो है लगभग बनने वाला है। तो आप 30 नंबर में लगभग आपको 25 नंबर के आसपास लाने पड़ेंगे, तभी आपको जो है 2 नंबर पूरे मिलेंगे। और उसके बाद में अगर 20 नंबर की देखी जाए तो आपको 15 से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तब आपको मतलब आप 5 नंबर तक कम ला सकते हो, आपको छूट है। लेकिन उससे ज़्यादा कम नंबर मत लेके आना, ठीक है, नहीं तो फिर आपके नंबर कम लगेंगे, आधा नंबर कट जाएगा। और अगले सेट एग्जाम भी है, उनका भी सेम पैटर्न हो सकता है। जितने भी सेट एग्जाम होंगे ना, आपके 4 सेट एग्जाम हैं, चारों सेट एग्जाम का यही पैटर्न होने वाला। पैटर्न की बात कर रहा हूँ, जो पहला सेट एग्जाम हो रहा है ना आपका, जो पैटर्न मैंने इस वीडियो में बताया है, यही पैटर्न आपका चारों सेट 1 2 3 4 जो भी सेट होंगे सब में काम आने वाला है। इसी को आपको फॉलो अप करते चलना है, ठीक है। सिलेबस बदल जाएगा उनका, बस पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा अब तो कि कौन सा पेपर कितने नंबर का क्या क्यों आ रहा है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन हो आपको टाइम से मिल जाए। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, देखो वेबसाइट पे जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई वेबसाइट पे जो है मिलता नहीं है कंटेंट। इस वेबसाइट पे मैंने आपके लिए सब चीज़ें अवेलेबल करा रखी है, आप जो है विजिट नहीं करते हो, देखते नहीं हो वेबसाइट को। यहाँ पे बुक सॉल्यूशंस है, देखो बुक सॉल्यूशन के अंदर आओगे तो आपको बुक सॉल्यूशन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पूछ लिया जाएगा। हिंदी मीडियम में करते हो तो उसके बाद देख लो आप यहाँ पे जो है नैतिक शिक्षा, देखो 9वीं की नैतिक शिक्षा है, पुरानी ये है आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा। और इसमें जो है एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर ही आपको करने हैं, सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे पुराने वाली भी है, लेकिन पुराने वाली किसी काम की नहीं है, मैंने छोड़ दिया यार, क्या पता ये बुक बदल दे। उसके अलावा आपको जो है इसी वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन वाले सेगमेंट में आओगे तो 9th क्लास में देख लो, आपको हिंदी के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, इंग्लिश के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आपके ऊपर है, आप अपना सिलेबस मैच करो और यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। एसएसटी के सारे मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में, मैप वैप जो भी चीज़ आती है सब मिलेगा। साइंस मिल जाएगी, मैथ मिल जाएगा, फिजिकल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10th में भी आपको जो है हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, आईटी, पीसीए तो ये मिल जाएंगे, ठीक है। पीसीए वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट अवॉइड ही करते हैं, लेते नहीं है। आईटी भी कुछ लेते हैं, बट फिजिकल मेन जो सब्जेक्ट आपके प्राइमरी सब्जेक्ट, उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 11th क्लास का भी आपको हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिल जाएंगे। बाकी सब्जेक्टों का फाइनल एग्जाम में आपको सारे सब्जेक्टों के मिलेंगे, जो भी सब्जेक्ट होंगे तो उनकी तैयारी आपको अच्छे से कराई जाएगी। 12th क्लास के लिए आपको हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, ये नई वाली बुक आपकी थोड़ी, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कॉमर्स सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड ऑन नहीं है अभी के लिए, उन पे काम चल रहा है, वो भी अपडेट कर दिए जाएंगे जल्द ही। तो यहाँ से आप अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो है पुराने पेपर्स अगर देखने हैं, पुराने पेपर ज़्यादा पुराने मत देखना, लास्ट ईयर वाले पेपर देख लेना। अगर आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या वैसे टाइप के क्वेश्चन अगर देखने हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। 9th के 2024 वाले पेपर और 10th के, ये मार्च 2024 वाले पेपर हैं, 11th के भी मिल जाएंगे, 12th के भी मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पुराने और भी पुराने पेपर हैं, ये फाइनल एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ये वेबसाइट ओवरऑल आपके लिए बना रखी है, आप जो है इस पे से अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से
से कर सकते हो। रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट का अपडेट यहाँ से चेक हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। उसके अलावा सिलेबस तो मैंने बता दिया, मार्किंग स्कीम। न्यूज़ में आपको जो है सारी न्यूज़ मिलती हैं, जो भी न्यूज़ वगैरह आएगी। और जब आप जो है नेक्स्ट क्लास में 12th के बाद भी आगे भी जाते हो तो आपको जो है यहाँ पे जॉब के अपडेट, लेटेस्ट जॉब अपडेट आते हैं, उनके एडमिट कार्ड आते हैं, या स्कूल का कोई एडमिट कार्ड आता है, एडमिशन वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। एडमिशन में भी देख लो, यहाँ पे जो है एनवीएस का एडमिशन चल रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी का एडमिशन, सब चीज़ें, फालतू एडमिशन्स भी है, सब चीज़ों के अपडेट आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। बस आपका फ़र्ज है आप इस वेबसाइट को यूज करो ताकि आप जीवन में बेहतर बन सको, आगे बढ़ सको अपने करियर में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये चैनल भी आपको ऐसे ही सपोर्ट करता रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।